हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है हाउ टू इंटीग्रेट थर्ड पार्टी एपीआईज। थर्ड पार्टी एपीआईज जो होती हैं वो क्या होती हैं एंड उनको हम जिन पैकेज के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड उनके डेटा को, मतलब जो वो उस थर्ड पार्टी एपीआई से डेटा आएगा हम उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे अपने अकॉर्डिंगली दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। अपनी कुर्सी की पेटी जो है जो वो बांध लें ताकि आप लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे एंड जो इस वीडियो के अंदर नॉलेज शेयर की गई है वो आपके तरफ अच्छे से पहुंच सके एंड आप उसको सुन सकें। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो जो थर्ड पार्टी एपीआई हम उसको जिन के साथ करने वाला है, जिन फ्रेमवर्क। आशा करता हूँ आप लोगों को जिन फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग पता होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिन पैकेज के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है तो वो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से उस चीज़ को समझें। तो यहाँ पे मैंने जो जिन का इंजन है वो इनिशियलाइज किया हुआ है एंड उसको आर के अंदर डाला हुआ है। आर डॉट गेट एक मेथड है, मतलब वो बेसिकली जिन का ही एक मेथड है एंड उसके अंदर दो पैरामीटर दिए गए हैं। पहला जो है वो है पाथ, किस पाथ पे वो हिट होगा, एंड उसके बाद एक फंक्शन, एक राउटर जहां पे वो बिजनेस लॉजिक जो है वो रन करेगा। एंड जो ये सर्विस है किस पे रन करेगी, 1990 पोर्ट पे ये रन करेगी। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक यूआरएल ले रखा है। ये यूआरएल बेसिकली आप ये मान लो कि एक थर्ड पार्टी एपीआई है। थर्ड पार्टी एपीआई क्या क्या मतलब होता है, जो मान लो कि आप लोग के अमेजोन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप अपनी वेबसाइट पे, अपनी एप्लीकेशन पे या अपने मुताबिक अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट्स पे या अपने किसी प्रोडक्ट पे, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप उनकी क्या करोगे कि एपीआईज हैं जो वो कंज्यूम करोगे एंड उन एपीआईज के अंदर आने वाले डेटा को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करोगे। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एपीआई ले रखी है। आप यहाँ पे कोई भी एपीआई, ई कॉमर्स वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करें, मतलब यूआरएल है जिसमें डेटा आएगा वो प्रोवाइड करें। एंड उसके बाद अभी हम राउटर है जो वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राउटर के अंदर हमने जो पैरामीटर है कंटेक्स्ट पास किया हुआ है जिनका, जिसके अंदर सारी मतलब ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो मे बी रिक्वायर्ड हो राउटर को भी, जैसे कुकीज होगी, हेडर्स हो गए, तो ये चीजें इंफॉर्मेशन जो है वो इस कंटेक्स्ट के अंदर आती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने http.get मेथड जो है यहाँ पे लगाया हुआ है। उस मेथड के अंदर मैंने क्या पास किया, जो यूआरएल है वो पास किया। अब इसका क्या मतलब है, अब कई लोग जो होंगे वो ये सोच रहे होंगे भाई ये तो बहुत बड़ी चीज बता दी। गाइज यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको अच्छे से सुनना है। जो यहाँ पे http.get मेथड है ये बेसिकली वही काम कर रहा है जो यहाँ पे r.get मेथड काम कर रहा है। कि ये एक मेथड है जिसके अंदर मैं एक यूआरएल दूंगा। वो यूआरएल किस टाइप का होगा, गेट मेथड होगा। मतलब कि जब मैं इस यूआरएल को गेट मेथड से हिट करूंगा तो वो मेरा डेटा है जो वो आ जाएगा उसमें से एंड मैं उसको रिस्पॉन्स में एंड एरर में रिप्रेजेंट करवाऊंगा, मतलब उसको कंज्यूम करूंगा ताकि मेरे जो आगे मैनिपुलेशन है वो मैं कर सकूं। अब http.get मेथड जो है वो दो चीजें रिटर्न करता है। एक तो रिस्पॉन्स, जो उस यूआरएल से रिस्पॉन्स आया। अगर वो यूआरएल मान लो वो सर्विस बंद है तो उसके अंदर कुछ और रिस्पॉन्स आएगा। अगर कोई वो यूआरएल इनवैलिड है तो एरर आएगा। ये चीजें ये प्रोवाइड करता है। आशा करता हूँ आप लोगों को http.get है जो वो क्लियर हो गया होगा। एक वन लाइन में अगर मैं आंसर दूं तो ये है कि http.get के अंदर हम एक यूआरएल देते हैं जिससे हम डेटा लेना चाहते हैं। तो गाइज ये चीज बस इतना सही काम है इसका, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो चीजें रिटर्न हो रही थी, रिस्पॉन्स एंड एरर। अगर मान लो ये यूआरएल इनवैलिड है या कुछ इसमें मिसलेनियस आ रहा है या कोई भी चीज का एरर आ गया तो वो एरर क्या है, वो चोरी क्या है, यहाँ पे पकड़ी जाएगी। एंड उसको हमने कंपेयर करा रखा है। अगर एरर निल ना हो तो वो क्या रिटर्न करे, हमारी एपीआई से 400 का एरर जो है वो रिटर्न कर दे एंड मैसेज के अंदर हमारा एरर जो है वो आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने एरर तो पकड़ लिया, इतना समझ में आता है। बट रिस्पॉन्स के साथ क्या किया सर आपने, तो रिस्पॉन्स के साथ भैया हम बता रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक डेफर कीवर्ड यूज किया हुआ है। अब इसका मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए ये समझ लें कि भी जो रिस्पॉन्स है उसकी जो बॉडी है मैं उसको बंद कर रहा हूँ यहाँ पे। अब वो बंद करनी क्यों जरूरी है, यहाँ पे डेफर क्यों लगाए, वो फर्दर मैं अभी बताऊंगा वीडियो के आगे।
तो अभी क्या था, हमने रिस्पॉन्स के अंदर हमारा रिस्पॉन्स आ रहा था, हमने IOUtil एक पैकेज है गोलैंग का, उसके अंदर रीड ऑल मतलब सारा कुछ रीड कर लो, जो रिस्पॉन्स की बॉडी में आ रहा है उसका सब कुछ रीड कर लो। मतलब ये क्या लेता है, एक IO.रीडर लेता है, इसमें से जितना भी डेटा आ रहा है सारा जो है वो रीड कर लो एंड उसको किस में कन्वर्ट कर दो, एरे ऑफ बाइट्स में एंड एक एरर में। मतलब कि अगर कोई एरर आएगा तो वो एरर रिटर्न कर देगा, अदरवाइज क्या है बाइट के अंदर डेटा हमारा जो आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, इसके अंदर क्या पास कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। अब ये बॉडी किस टाइप का था, IO.रीडर क्लोजर, मतलब कि जो इस रीड ऑल को पैरामीटर चाहिए था वही पैरामीटर हमने इसके अंदर पास कर दिया एंड इसने क्या रिटर्न किया, यहाँ पे एरर एंड उसके बाद क्या रिटर्न कर दिया, यहाँ पे डेटा। अब एरर को हम यहाँ पे कैच कर लेते हैं पहले, अगर ताकि हमारे पास अगर कोई एरर आए भी तो हमें वो पता चल जाए। अब ऊपर से जो हम मैसेज है वो कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें जो है लिखने में आसानी रहे। तो यहाँ पे मैंने एरर है जो उसको भी कैच कर लिया। अगर एरर नहीं आया तो हमारा जो डेटा के अंदर है वो डेटा आ जाएगा। अब ये डेटा क्या था, एरे ऑफ बाइट्स था। लास्ट वीडियोस के हमने डिस्कस किया था JSON.unmarshal। अब अनमार्शल क्या करेगा, उस बाइट एरे को रीड करेगा एंड उसको किसके साथ बाइंड करेगा, मैप स्ट्रिंग इंटरफेस के साथ बाइंड करेगा। अब गाइस जो URL मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं इसका रिस्पॉन्स हमें पहले ही पता होना चाहिए कि ये किसके अंदर रिस्पॉन्स देने वाला है। अगर मैं इस URL को हिट करवाऊं, अगर मैं इसको क्रोम ब्राउजर के अंदर हिट करवाऊं तो मैं इसके अंदर क्या देखूंगा, सॉरी गाइस इसमें डबल कोट्स आ गए थे तो इसलिए इसने गूगल में सर्च लगा दिया। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं एक जेसन जो रिस्पॉन्स है वो आ रहा है, तो इसीलिए मैं इसको, ये मेरे को श्योर होना चाहिए कि इसके अंदर कौन से टाइप का रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे JSON.unmarshal यूज किया, उसको यूज करके मैंने अंदर उसके बाइट्स पास कर दिए हैं एंड उस बाइट्स को मैंने किसके अंदर मैप किया है, मतलब बाइंड किया है, मैप और स्ट्रिंग इंटरफेस के अंदर बाइंड किया हुआ है उस इंफॉर्मेशन को एंड जो एरर है वो रिटर्न करवा के उसको चेक करवा के मैंने फर्दर प्रोसेस की हुई है। अब मैं आता हूं उस बात पे डेफर हमने क्यों यूज किया था। गाइज अगर यहाँ पे मान लो कि मेरा जो बॉडी है वो ओपन रह जाता है, ये मैं चीज लाइन को नहीं लिखता हूँ, तो मेरा जो डेटा ब्रीच है उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मान लो कि हमने इसके अंदर फील्ड्स कुछ मिस करवाई थी फील्ड जो हैं, बट वो फील्ड्स अभी दिखने लगी। वो कैसे दिखने लगी, क्योंकि हमने जो बॉडी थी वो क्लोज नहीं करवाई थी। तो इसके रिगार्डिंग ये हमें बॉडी है वो क्लोज करनी पड़ती है, बट वो कब करनी पड़ेगी, जब ये फंक्शन की जो फंक्शनलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये डेफर का जो एग्जीक्यूशन है वो क्या कर देगा, इसकी जो है वो आफ्टर फंक्शन करेगा। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि डेफर मैंने क्यों यूज किया है। अब ये ऊपर क्यों यूज किया है, क्योंकि गाइस अगर मान लो कि मेरा जो बिलो प्रोग्राम है वो पैनिक कर जाता है, तो वो पैनिक हो भी गया ना तब भी ये बॉडी जो है वो क्लोज करेगा, तब भी ये जो डेफर है वो रन करेगा। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये समझ लें कि इसको ऐसा लिखना जरूरी है। अगर डेफर के रिगार्डिंग आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेडिकेटेड चीजें लिख दूंगा। वैसे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ तो आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं डेटा की तरफ। यहाँ पे मैंने डेटा है जो बाइंड कर दिया, एरर को जो है हमने चेक कर लिया। अगर एरर आता है तो हम क्या रिस्पॉन्स रिटर्न करें, 400, अदरवाइज हम जो है सक्सेस मैसेज के साथ उसको रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो मैसेज डाला हुआ था, जो डेटा के साथ बाइंड किया हुआ था, उसको यहाँ पे रिटर्न करवा दिया है। तो अभी मैं एक बार इसको हिट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो हम पहले जो एप्लीकेशन है वो रन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो एप्लीकेशन रन कर लिया है एंड 90 के ऊपर ये रन हो रही है। तो अगर मैं इसका URL हिट करवाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल होस्ट मतलब मेरे जो PC है उसका IP एंड 90 पे हमारी एप्लीकेशन है एंड /get जो उसका पाथ था। अब मैं इसको हिट करवाने जा रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं जो वहां पे रिस्पॉन्स आया था वही हमारे मैसेज के अंदर आ चुका है। तो अगर मैं इसकी कोई स्पेसिफिक फील्ड है जो वो रिटर्न करवाना चाहता हूँ, लाइक डेट, अगर मैं इसकी डेट जो फील्ड है वो रिटर्न करवाना चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर टारगेट के अंदर क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग के अंदर जो है डेट लिख दूंगा। तो अगर मैं अपने एप्लीकेशन को दोबारा रन करूं एंड जो पोस्टमैन के अंदर आके मैं इस डेटा को हिट करूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज के अंदर सिर्फ डेट डेटा है जो वो आया है। तो ऐसे हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को जो ये मैनिपुलेशन है कि हम थर्ड पार्टी एपीआई को इंटीग्रेट करने के बाद कैसे डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं
तो वो समझ में आ चुकी होगी। अगर किसी का कोई भी सिंगल डाउट है गाइस, ये नहीं समझना कि ये सिली डाउट है या छोटा डाउट है, आपका कोई भी सिंगल डाउट है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आप लोगों के जो डाउट्स हैं वहां तक पहुंचूं एंड उसको सॉल्व करूं। तो ये मेरे को श्योर रहेगा कि आप लोगों को कहाँ तक समझ में आया है और कहाँ तक आप लैग कर रहे हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकूं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही एक थर्ड पार्टी एपीआई मतलब चैनल का जो यूआरएल है उसको लें, यूआरएल में डालें, उसको हिट करें एंड जो वहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा उसको सब दबाएं एंड बेल आइकन मिलेगा उसको भी दबाएं, ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं आप उसको देख पाएं एंड जो नॉलेज है उसके अंदर वो आप ले पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।